हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान। बच्चों, समतल में गति में एक प्रकरण हमने समतल में गति के घटक तोड़े पिछले वीडियो में, और अब हम चलते हैं बहुत अच्छे टॉपिक की ओर जो कि कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, जिससे संबंधित क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में भी प्राप्त होते हैं। चैप्टर प्रकरण का नाम है, मीन्स टॉपिक है प्रक्षेप गति। समतल में गति का एक उदाहरण प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति जानी थी, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति और फिर पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति। आइए जानते हैं प्रक्षेप गति क्या होती है। जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में समतल से ऊपर की ओर कुछ कोण पर फेंका जाता है, तो वह जिस गति के अंतर्गत चलता है उस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा में? जब किसी पिंड को क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी कोण पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में फेंका जाता है तो उसकी गति वक्राकार पथ पर होती है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहती है। क्या कहा? प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पिंड को क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंका जाए, क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंका जाए, जिस कोण पर फेंका गुरुत्व क्षेत्र के अंदर वह जिस वक्राकार पथ पर गति करता है, इस प्रकार की गति को कौन सी गति? प्रक्षेप। जैसे भाले को फेंका जाता है, क्षैतिज से ऊपर की ओर हमने फेंक दिया, वह इस तरह से जाके जमीन पर गिरता है, उसका पथ वक्राकार है। और किस त्वरण के अंतर्गत गति हो रही है? गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति हो रही है। इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। कन्फर्म हो गई बात? ठीक है ना? इसी प्रकार हवा में फुटबॉल को किक मारने पर उसकी गति प्रक्षेप गति हो गई, हवाई जहाज से बम गिराने पर उसकी गति प्रक्षेप गति होगी। इस प्रकार से प्रक्षेप गति के बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रक्षेप गति के लिए घटक क्या होंगे, क्योंकि यह समतल में गति है। जब समतल में गति है, इसके दो घटक टूटेंगे हर जगह। क्षैतिज पथ पर गति होगी, ऊर्ध्व पथ पर गति होगी। तो आइए समझते हैं। हेडिंग है प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति के लिए सबसे पहले बात करें क्षैतिज तल पर प्रक्षेप गति में। माना कि किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर, तल है, इधर कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष है, यहाँ वाई अक्ष है। किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर, क्षैतिज से कहां की ओर? ऊपर की ओर, यू वेग से, कितने प्रारंभिक वेग से? यू वेग से, ओ बिंदु से कितने कोण पर? थीटा कोण पर फेंका जाता है। तो यह पिंड इस तरह से जाएगा और इस तरह से ये गिर जाएगा। यहां पर ये उच्चतम बिंदु कहलाएगा, ओ ए बी न्यूनतम बिंदु कहलाया। इस प्रकार से एफ पथ पर मान लो किसी क्षण पी बिंदु है, इस बिंदु पी पर इसकी क्षैतिज में दूरी क्या कह रहे हैं हम? एक्स कहलाएगी, और ऊर्ध्व दूरी इसकी जो होगी वो वाई होगी। अगर हम उच्चतम बिंदु पे हैं तो अधिकतम ऊंचाई h कहेंगे और इसको हम अधिकतम दूरी r कहेंगे। टी समय पर P बिंदु पर क्षैतिज दूरी x ऊर्ध्व। हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले, जब P बिंदु से इसे फेंका तो इसका प्रारंभिक वेग था u। इस वेग के कितने घटक होंगे? दो घटक होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्व। ध्यान रखेंगे, पहले क्षैतिज घटकों के लिए बात करेंगे, फिर हम किसके लिए? ऊर्ध्व भाग। अगर हम क्षैतिज गति, इसके दो घटक टूटेंगे, क्षैतिज में गति होगी और दूसरी क्या होगी? ऊर्ध्व में गति। दो घटक टूट रहे हैं, क्षैतिज में क्षैतिज वेग निकालेंगे। पहले क्षैतिज वेग क्या होगा? ओ बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? ओ बिंदु पर क्षैतिज घटक तोड़ेंगे। इसका एक क्षैतिज घटक टूटेगा यू एक्स। क्या आएगा? यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। कन्फर्म है? क्यों? जिस घटक के साथ कोण होता था उसमें कॉस आता था। वेक्टर में वियोजन में हमने पढ़ा है, जिस घटक के साथ कोण हो उसमें कॉस। क्षैतिज वेग, क्षैतिज त्वरण क्या होगा? क्षैतिज प्रारंभिक वेग है जी। चलिए, क्षैतिज वेग कोई दिक्कत नहीं है।
अब कौन सा वेग निकालेंगे हम? क्षैतिज त्वरण। क्षैतिज त्वरण क्या होगा? क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं है, ax बराबर 0, क्योंकि क्षैतिज में काम नहीं है, केवल गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति है, इसलिए क्षैतिज त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज विस्थापन t सेकंड p बिंदु पर क्षैतिज विस्थापन क्या है? x है। ऐसे ही ऊर्ध्व गति में आए, ऊर्ध्व वेग, ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्व वेग, वेग का ऊर्ध्व घटक क्या होगा? इसका ऊर्ध्व घटक टूटेगा तो uy आएगा, uy बराबर u साइन थीटा। क्यों? जिस घटक में कोण नहीं होता था उसमें साइन आता है, जिस घटक में कोण होता है उसमें कॉस आता है। पीछे हमने वियोजन पढ़ा, वियोजन में ये चीज स्पष्ट पड़ी। ऊर्ध्व त्वरण, ऊर्ध्व त्वरण ay बराबर माइनस का g होगा। माइनस क्यों होगा? पिंड ऊपर को फेंक रहे हैं, त्वरण नीचे की ओर काल कर रहा है, तो त्वरण के विपरीत है, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत, इसलिए ऊर्ध्व विस्थापन P बिंदु पर जब हम पहुंचे तो ऊर्ध्व विस्थापन क्या होगा? ऊर्ध्व विस्थापन y। हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, Sx इक्वल टू x और Sy इक्वल टू y। अगर हमसे कहते क्षैतिज पथ कैसा है, पथ माने x y के पदों में समीकरण, तो पथ निकालने के लिए पहले हम क्षैतिज गति में चलते। क्षैतिज गति में, क्षैतिज गति में क्या लगाएंगे? Sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। t सेकंड में यह O से चल के किस बिंदु पर पहुंचा? P बिंदु तक। t सेकंड में, कितने सेकंड में? t सेकंड में। किस बिंदु पर है? P बिंदु पर है। P पर जो घटक और वेग टूट गए। जब क्षैतिज गति की बात कर रहे हैं तो क्षैतिज गति x sx, देखो क्षैतिज, यह मान रखे जाएंगे। ux क्षैतिज प्रारंभिक वेग u cos थीटा, समय कितना लगा? t प्लस 1/2, ax वैल्यू 0, t स्क्वायर, x इक्वल टू आ गया u cos थीटा इंटू t। हम t की वैल्यू निकाल लें, x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम ऊर्ध्व गति में चलेंगे तो ऊर्ध्व मान रखेंगे पूरे। ऊर्ध्व गति में, समतल में गति है, दो घटक टूटेंगे। ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व गति में क्या होगा? x y बराबर u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। उतने ही समय में चले, यहां से यहां तक जाने में हमें समय तो t लगा। चलिए, ऊर्ध्व में दूरी कितनी है? y। u y की वैल्यू u साइन थीटा, ऊर्ध्व घटक t प्लस 1/2 a y वैल्यू माइनस g t स्क्वायर। अब समस्या है t की वैल्यू रखनी। किसका मान रखना है? t का। समीकरण 1 से t का मान रखने पर रखें y बराबर u साइन थीटा, t की जगह कितना रखेंगे? x अपॉन u cos थीटा, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस जे था, माइनस यहाँ प्लस से गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, g t स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस u टू कैंसिल u, क्या आ गया? tan थीटा। y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यह प्रक्षेप पथ का क्या हो गया? समीकरण। यही प्रक्षेप पथ का समीकरण है, ठीक है। क्या बताता है यह समीकरण? y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के तुल्य है, जो एक
परवलय पथ का समीकरण है, अर्थात प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। अतः प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। पेपर में आता है सिद्ध करो प्रक्षेप पथ परवलयाकार है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रक्षेप पथ परवलयाकार है क्योंकि यह परवलयाकार समीकरण है। परवलय समीकरण की तुल्य है, एक चर एक घात में है, दूसरा चर दो घात में है, तो यह समीकरण परवलयाकार है। परवलय इस समीकरण के तुल्य जितने भी समीकरण होंगे वो सब परवलयाकार होंगे। कन्फर्म हो गई थी बात? क्या कहा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माना कि किसी पिंड को प्रक्षेप बिंदु ओ से फेंका, क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर यू वेग से, वेग के दो घटक टूटे यू एक्स और यू वाई, यू एक्स और यू वाई। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, जिस घटक के साथ कोण होता उसमें कॉस आता, ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं, लेकिन ऊर्ध्व में त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। पिंड ऊपर को फेंक रहे हैं, त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है, माइनस का होगा। क्षैतिज में पी बिंदु पर टी सेकंड में पहुंच गया, क्षैतिज में विस्थापन x, ऊर्ध्व में विस्थापन क्या है y है, तो ऊर्ध्व विस्थापन। क्षैतिज गति ऊर्ध्व गति इन दोनों में संबंध समीकरण बना प्रक्षेप पथ का समीकरण। यह एक चर दो घात में है, एक चर एक घात में है, इसलिए यह परवलय का समीकरण है, अर्थात प्रक्षेप गति परवलयाकार होती है। यह बताने वाले वैज्ञानिक हैं कौन? गैलीलियो। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने प्रक्षेप गति के बारे में बताया और अपने लेख डायलॉग ऑन दी ग्रेट बर्थ सिस्टम में इसकी पुष्टि की, उसके बारे में बताया। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो महत्तम ऊंचाई कितनी होती है, क्षैतिज परास कितनी होती है और उड्डयन काल कितना होता है। इनके सूत्रों के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसे तैयार करें और आई बटन का प्रयोग करते रहें, जिससे आपको क्रम से वीडियो प्राप्त होते रहें। बच्चों एक नई समस्या और हम देख रहे हैं पीछे को, बार बार हमें मैसेज आ रहे हैं सर चैप्टर 3 छूट गया है, चैप्टर 4। अलग अलग बोर्डों में अलग अलग चैप्टर हैं, टॉपिक यही है। बिहार में यही टॉपिक किसी नंबर पर है, गुजरात में किसी नंबर पर है, यूपी में किसी नंबर पर है। इसलिए हो सकता है कि टॉपिक इधर उधर हो रहे हो, चैप्टर इधर उधर हो रहे हो। किताबों की राइटर है, अलग अलग राइटर की किताबें हैं, उनमें क्या है अलग अलग चैप्टर लिखे, उससे हो सकता है दिक्कत। आप अपने टॉपिक को देखें, टॉपिक के हिसाब से प्लेलिस्ट क्लियर करें, अपने सिलेबस को निर्धारित करें, उस वीडियो को देखते जाएं, आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।